Hello students, let's continue the previous chapter and the topic is weeding and crop protection. ठीक है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे weeding के बारे में, crop protection. weeding का मतलब क्या है? खरपतवार को उखाड़ फेंकना. हमारे खेतों में हमारे अनाज के साथ बहुत तरह के जंगली पेड़ उगाते हैं जिनको weeds कहते हैं. और weeding हो गया, that is the process to remove the weeds is known as weeding. and crop protection मतलब crop जो हमने लगाया उसके protection के बारे में हम पढ़ेंगे. The unwanted plants growing along with the cultivated plants on their own are known as weeds. हमारे unwanted plants जो हमारे cultivated plants के साथ उग जाते हैं उनको हम weeds कहते हैं. They are treated to commercial crop as they compete for sunlight, air, nutrients and water. ये commercial crop के लिए बुरा है क्योंकि ये क्रॉप्स के साथ होते होते वाटर, एयर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स के लिए compete करता है, उस क्रॉप्स के साथ compete करने लगता है. Some weeds are interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. कुछ ऐसे वीड्स हमारे होते हैं जो इंटरफेयर करते हैं हार्वेस्टिंग के समय भी, जिसके कारण जो कि हार्वेस्टिंग में उसकी कटाई हो जाती है फसलों के साथ, जिसको एनिमल्स अगर खाते हैं तो मे बी पॉइजनस भी होता है. In comparison to cultivated crops, the seed of weeds germinate easily and flower early. तो अगर उसको cultivated crop के साथ comparison किया जाए तो उसके वनस्पत ये जल्दी जर्मिनेट करता है और इसके फूल भी जल्दी खिलते हैं और साथ में बहुत बड़े पैमाने में सीड्स का ये उपज करता है. They produce large number of seeds. They also spread disease to the cultivated plant as they become host to many insects and microorganisms. साथ में ये cultivated plant के लिए बहुत सारी बीमारियों को भी उत्पन्न करता है. Insects, microorganism भी इसके द्वारा crops को affect करते हैं. The process of removing weeds from the fields is known as weeding. वह प्रक्रिया जिसमें हम लोग फील्ड में weeds को remove करते हैं उसको weeding कहते हैं. The best time of removal of weed is before the produce flowers and seeds. सबसे बढ़िया समय क्या है weeds को हटाने का? जब वो फूल ना दिया हो, जब उसके बीज ना तैयार हुए हों, उसके पहले ही उखाड़ देने चाहिए. The following methods are used for getting rid of the weeds. यहाँ कुछ methods बताए गए हैं weeds को हटाने के लिए. Weeding is done by either pulling off the weeds with hands or by using hoe, harrow or seed drill. सबसे बढ़िया तरीका तो है उसका हाथ से उखाड़ फेंकना और उसके अलावा hoe के द्वारा, harrow के द्वारा या seed drill के द्वारा उसको उखाड़ना. It can be removed using trowel के द्वारा भी हम आसानी से इसको उखाड़ सकते हैं. The chemical used to kill weeds are known as weedicides. हमारे मार्केट में बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, स्प्रे किए जाते हैं जिससे weedicides जो होते हैं वो मर जाते हैं. weedicides जिसको weedicides कहते हैं, इससे weeds मर जाते हैं. One of these chemical used very commonly, कुछ स्पेशली हमारे मार्केट में अवेलेबल है, ईजिली अवेलेबल है, that is 2,4-D यानी कि 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड. ये क्या है? ये वीडिसाइड्स है. इसको स्प्रे करने से ये क्रॉप को हार्म नहीं पहुंचाते हैं, ये इससे वीड्स मरते हैं. दिस केमिकल्स किल ओनली द वीड्स, नॉट द कल्टिवेटेड क्रॉप्स. ओके, इससे कल्टिवेटेड क्रॉप्स नहीं मरते बल्कि वीड्स मर जाते हैं. They are spread during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. ये कब किए जाते हैं? जब weeds वेजिटेटिव प्रोडक्शन करता हो, ग्रोथ करता हो, यानी उसके फूल खिलने से पहले, उसके बीज होने से पहले ये स्प्रे कर दी जाती है. Since weedicides are poisonous, it may affect the health of farmer. weedicides जो होते हैं वो poisonous होते हैं, यहाँ तक कि वो किसान के हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकते हैं. इसलिए स्प्रेइंग करने के समय नोज़ और माउथ पे कपड़े का टुकड़ा बांधा जाता है. Some insects that do not cause harm to crops can be made to breed and grow. They then destroy the weeds, leaving the crops safe. हमारे यहाँ कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं जो खेतों में प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो क्रॉप्स को इफेक्ट नहीं पहुँचाते हैं, बल्कि जो भी वहाँ पे वीड्स प्रेजेंट हैं उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है. अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज़.
ऑर्गेनिज्म दैट काउज डिजीज टू द प्लांट आर कॉल्ड पैथोजेंस। वो ऑर्गेनिज्म जो किसी प्लांट्स को बीमारी देता हो, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जो किसी भी प्लांट्स को बीमारी देता हो उसको पैथोजेंस कहते हैं। एंड द ऑर्गेनिज्म दैट डैमेज और डिस्ट्रॉय द क्रॉप, और जो ऑर्गेनिज्म डैमेज जो किसी क्रॉप्स को डैमेज और डिस्ट्रॉय कर दे इसको पेस्ट कहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज, वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके कारण कोई प्लांट में बीमारी होती हो उसको पैथोजेंस कहेंगे, और उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, पेस्ट कहेंगे। The method used to protect the crop from pathogens are pest are, यहाँ पर कुछ मेथड्स दिए गए हैं क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पैथोजन और पेस्ट से। स्प्रेइंग द केमिकल्स एट रेगुलर इंटरवल पे स्प्रे करते रहिए केमिकल्स को। कौन कौन से केमिकल्स है, उस केमिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड्स। पेस्ट को रिमूव करने वाले केमिकल्स को क्या कहेंगे, पेस्टिसाइड्स। सम कॉमनली यूज पेस्टिसाइड्स आर DDT, BHC, मैलेथियन। ये सब कुछ पेस्टिसाइड्स हैं जिसको स्प्रे करते हैं तो पेस्ट मर जाते हैं। They are either sprayed in hand-operated machines or by low-flying aircraft if the area to be covered is large। ये हाथ से भी स्प्रे किया जाता है, मशीन के द्वारा भी स्प्रे किया जाता है, और एयरक्राफ्ट के द्वारा भी। अगर एरिया बहुत बड़ा है तो एयरक्राफ्ट के द्वारा भी स्प्रे किया जाता है। तो द पेस्टिसाइड यूज आर वेरी इफेक्टिव येट केयर मस्ट बी टेकन वाइल यूजिंग देम। पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, इसको बहुत केयर के साथ ही यूज़ किया जाता है। Excess of pesticide is very harmful to the human beings as they irritate the skin and cause gastric and respiratory disorder। ज़्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड यूज़ करने से इंसानों को उसका हानि भी पहुंचता है। उसके स्किन में इरिटेशन होने लगता है, उसके गैस्ट्रिक डिसऑर्डर हो जाएगा, उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हार्वेस्टिंग, थ्रेशनिंग एंड विनोइंग। The process of cutting and collecting the mature crop from the field is known as harvesting। वह प्रक्रिया जब क्रॉप फसल पक जाती है तो उसमें कटिंग करना यानी उसको काट करके कलेक्ट करना क्रॉप्स को हार्वेस्टिंग कहलाता है। ऑलमोस्ट ऑल द क्रॉप्स कंप्लीट देयर साइकिल ऑफ मैच्योरिटी इन 3 to 4 months। लगभग सारे क्रॉप्स 3 से 4 महीने में पककर तैयार हो जाते हैं। द मैच्योर्ड क्रॉप्स आर कट मैन्युअली यूजिंग अ सिकल। जो पके हुए फसल होते हैं उसको सिकल के द्वारा काटा जाता है। हार्वेस्टिंग इज डन विथ मशीन ऑल्सो इज नोन एज हार्वेस्टिंग। उसको सिकल के द्वारा हाथ से भी काटा जाता है, और हार्वेस्टर एक मशीन आती है उसके द्वारा भी हार्वेस्टिंग का प्रोसेस किया जाता है। Once the crop is harvested, then the grains are separate from the crop। एक बार जो हार्वेस्टर का यूज़ कर लिया जाता है यानी कि फसल हार्वेस्टेड कर ली जाती है तो उसको काफ से अलग किया जाता है, छिलके से। थ्रेसिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम हार्वेस्टेड क्रॉप। थ्रेसनिंग क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें अनाज के दाने को हार्वेस्ट किए फसल से अलग किया जाता है। थ्रेसनिंग इज डन मैनुअली बाय बीटिंग द क्रॉप्स अगेंस्ट द सॉलिड सरफेस ऑन द स्टैम्पिंग बाय एनिमल्स। ये एक जानवरों के द्वारा भी किया जाता है। उसको फसल को ज़मीन पे बिखेर दी जाती है और उसके ऊपर कैमल, हॉर्स, बुलॉक्स सबको चला दिया जाता है जिससे अनाज के दाने छिलकों से अलग हो जाते हैं, ठीक है। The harvested crop is spread on the ground and bullocks of camels are made to walk over the again and again till grains come out the cob। तो होता क्या है, अनाज के दाने छिलके से बाहर आ जाते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे फिर कल देखते हैं।